हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन विशेष माना जाता है और हर साल के हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि होती है। इसमें से अश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन की कई पूजा और व्रत से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। शरद पूर्णिमा की खास परंपरा यह है कि रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है, जिससे उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं। इसके अगले दिन खाकर स्वास्थ्य, दीर्घायु और सौभाग्य की कामना की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को विशेष माना जाता है क्योंकि चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ निकलता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात की चंद्रमा किरणें अमृत समान होती हैं। ये किरणें मन को शांति देती है, शरीर को ताजगी और ऊर्जा से भर देती है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार करती है। इस दिन देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर आकर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उस पर उनके विशेष आशीर्वाद और कृपा बरसती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा से घर में खुशहाली, धन धान्य और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात की सबसे खास परंपरा है खीर बनाना और उसे खुले आसमान के नीचे रखना। खीर में चंद्रमा की अमृत जैसी किरणें पड़ती हैं, जिससे यह विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक और सौभाग्यवर्धक बन जाती है। इस खीर को अगले दिन खाने से शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है। इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने व्रत और पूजा करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विधिवत पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, फल फूल, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। गाय के दूध से खीर बनाएं और उन्हें भोग के रूप में तैयार करें। चंद्रदेव को अर्घ्य देने ना भूलें। अर्घ्य में दूध, चावल और सफ़ेद फूल मिलाकर दें। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूर्णिमा के दिन अन्य वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई और दक्षिणा का दान अवश्य करें। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ 6 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:23। पूर्णिमा तिथि समाप्ति 7 अक्टूबर सुबह 9:16 तक। शरद पूर्णिमा का उपवास रखना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। फलाहारी व्रत में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी और मसालेदार भोजन से परहेज करें। इस दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही ब्राह्मण, ज़रूरतमंद या गरीबों को अन्न, वस्त्र, घी, तिल, चावल आदि का दान करें। इसके अलावा घर के पास तालाब या जलाशय में दीपदान करना लाभकारी माना जाता है। तामसिक भोजन से बचें। मांसाहार, मदिरा और भारी मसालेदार भोजन ना करें। काले रंग के कपड़े ना पहनें।
अशुभ माना जाता है। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े शुभ होते हैं। झगड़ा रंग रिवाज ना करें। घर में शांति और सुख बनाए रखने के लिए विवाद और तकरार से दूर रहें। शरद पूर्णिमा पर की गई पूजा और दान में जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। खीर खाने और चंद्रमा दर्शन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में ऊर्जा बनती है। इस दिन उपवास और साधना से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। चलिए अब हम शरद पूर्णिमा की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनकी धर्म कर्म में काफ़ी रुचि थी। अपनी इस रुचि के लिए चलते हुए दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। बस उन दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थीं। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंच गई और उनसे बोली कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि मुनि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत को किया, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपा कर मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और बताया कि इस व्रत के पुण्य फल से ही उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, यह संतान भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद मैं उसकी बड़ी बहन के पूरे फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढककर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन को घर पर बुला लिया। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी दीदी से बोली कि आप इस पटरे पर
बैठ जाओ। जैसा ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसने पल्लू से उस शिशु को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोते देख बड़ी बहन क्रोधित हो गई और गुस्से से बोली, तुम यह मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसका ही फल है। आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से मेरी संतान जीवित हो गई है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह खबर नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तब से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य तो जागृत करने के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।